Students, how are you? Hope so you all are fine. I'm Maria Nosheen. We are studying computer science subject following online with computer revised edition. Students, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं हम, तो आज हम पढ़ेंगे की टर्म्स में फर्स्ट है आपके पास यूनिक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है जी, ये एक्सटेंशंस हैं कुछ आपके पास, इनको आप लर्न कर लेंगे। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो पूरी दुनिया पे हो, ऑटोमेटिक का मतलब है ख़ुद मुख्तार, जो ख़ुद से काम करता है, कंप्यूटर मशीन। ये इसकी कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, ये कंप्यूटर का नेम है जो कि रखा गया है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, ये उनके नेम है यूनिक। एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, न्यूमेरिकल जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से। नेक्स्ट है इंटीग्रेटर का मतलब है कि जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस को इकट्ठा कर देता है, एंड कंप्यूटर और कंप्यूटर मशीन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके पास यूज़ होते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एज अ प्रोसेसर, जो कि प्रोसेस करते थे। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और LSI और VLSI और SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये तीनों आपके पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ लेते हैं। आज से हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो जगह आपको मुहैया की गई है उसमें आप लिखें। मेक श्योर कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आप मार्क करेंगे साथ साथ। ठीक है, मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, कौन सी है, आपने पढ़ी हुई है, अबैकस। आप अपने माइंड में आंसर लेके आएंगे मेरे बताने से पहले। बेवुल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अपने माइंड में आंसर लेके आइएगा। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यस, सुपर कंप्यूटर। डैश वो यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ था? पंच्ड कार्ड्स, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, डैश was the first computer, यूनिक, एनिक और IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है एनिक। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या है? एनिक। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने ब्लैंक्स को फिल करते हुए मार्क कर देना है। ये जो आपके पास ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, पंच कार्ड, IPO, LSI, माइक्रो प्रोसेसर, चार्ल्स बैबेज, ट्रांजिस्टर्स, इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने 5 ब्लैंक्स को फिल करना है। 5th ब्लैंक में 2 वर्ड्स आएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट, डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता था? हाँ जी, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता था। फर्स्ट में चार्ल्स बैबेज। सेकेंड, डैश इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन। ये आपके पास मार्क भी हुआ है, पंच्ड कार्ड्स। थर्ड वन, एनालिटिकल इंजन वॉज बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। एनालिटिकल इंजन किसके कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता था? उसकी बुनियाद कौन से कॉन्सेप्ट पे थी? IPO पे थी। ठीक है जी, किस पे थी? IPO पे। थर्ड वन। फोर्थ, डैश वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था। फिफ्थ, डैश एंड डैश वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, LSI एंड LSI के अलावा आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ था? LSI के अलावा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। क्या यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर, 5th वन। ठीक है, एक LSI है और एक आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है। होप सो ये आप सब ने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं, नीचे ब्लैंक्स हैं तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं। ठीक है जी, या आपने इसी तरह से एक्सरसाइज यहाँ पे जस्ट करनी नहीं है, आप इसको लर्न भी करेंगे।
इसके साथ नीचे हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। तो जो आपके पास आंसर ठीक है उस पर आप टिक लगाएंगे और जो गलत है उस पर आप क्रॉस लगा देंगे। जी, अबैकस वॉज इन्वेंटेड बाय जापानीज। अबैकस को जापानीज ने इन्वेंट किया? नो, अबैकस को चाइनीज ने इन्वेंट किया था जी। जैकर्ड लूम यूज द पंच कार्ड्स। जैकर्ड लूम में पंच कार्ड इस्तेमाल हुए थे, बिल्कुल। डिफरेंस इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स जॉन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स जॉन्स ने डेवलप किया? नहीं, चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है जी। एनालिटिकल इंजन वर्क्स ऑन आईपीओ कॉन्सेप्ट। एनालिटिकल इंजन आईपीओ कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बिल्कुल ठीक। एनिक वॉज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। एनिक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? नहीं, एनिक तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, एनिक कौन सी जनरेशन कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का। तो आप इस तरह से ये सब मार्क कर लेंगे। होप सो आपने मार्क कर लिया होगा। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। नीचे देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज नहीं करने वाले। आज हम मैचिंग कॉलम करेंगे। तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे मार्क करूँगी, आप भी उसी तरह से मार्क करेंगे। चार्ल्स बेबेज, तो देखिएगा चार्ल्स बेबेज डी में है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, डी। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन जो है वो आईपीओ साइकिल पे काम करता था, ई। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास अबैकस। अबैकस देखिए आप, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था, इसमें आप ए ऑप्शन करेंगे मार्क। 4 है कैरे 1। कैरे 1 सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, और सुपर कंप्यूटर आपके पास कहाँ पे है? सुपर कंप्यूटर आपके पास सी ऑप्शन में है। 5 में है एनिक। एनिक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, जो कि है बी। ठीक है, तो होप सो ये आपने मार्क कर लिया है और आपको समझ भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।